Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And this is the new series under the Artificial Intelligence and the Logic Lab, and this is the very important aspect. It's artificial intelligence. So what is the artificial intelligence? Firstly, we discuss about this. It's a wide ranging branch of the computer science concerned with the building smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence. मीन्स कि जो भी मशीन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बनाई जाए उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की स्किल यूज़ होनी चाहिए और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसको स्किल्स होंगी तो जितनी भी स्मार्ट मशीन्स जो हैं वो पर्टिकुलरली ह्यूमन के थ्रू बनाई जाती हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही लिया जाता है हमेशा। और ये ब्रांच जो है वो कंप्यूटर साइंस की है। इट्स नॉट अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बन जाएगी बट इट्स अ ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस बिकॉज स्मार्ट मशीन बनाने के लिए हमें कोड की हेल्प लेनी पड़ती है। सो कितनी टाइप्स की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन अवेलेबल है या बन सकती है, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के वो टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप है हमारी रिएक्टिव मशीन्स, मीन्स वो मशीन्स जिसको आप बोलो और वो आगे से कोई आपको आंसर दे सके। लिमिटेड मेमोरी मीन्स कुछ आप उसमें स्टोर करो और वो आपकी स्टोर बैकअप जो है वो आपको दे सके। थ्योरी ऑफ माइंड इज़ द कि आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन चल रहा हो और मशीन ऐसी हो कि वो प्रिंट करना शुरू कर दे, ऐसी मशीन्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस में चीज़ें जैसे रोबोट टेक्निक से बन जाती हैं, जैसे आप देखते हो घरों में अवेलेबिलिटी होती है फॉर द ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, उनको कमांड देते हो, सेल्फ अवेयरनेस वाला भी पार्ट है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल इसके अंदर लॉजिक क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। लॉजिक की अगर हम बात करें तो एज़ पर द डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो उसमें मेंशन किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ द रीजनिंग कंडक्टेड और असेस्ड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड द वैलिडिटी। मीन्स कि जो रीज़न आपको मिले, आपने ऑब्जर्व किया हो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह के विद द नॉलेज प्रेजेंटेशंस के अंदर रह के रैंडम सैंपल उठा के उसको टेस्टिंग फेज में डाल के आपने एक वैलिडिटी बनाई हो तो कहता है उसको कहा जाता है कि कोई ना कोई उसमें से लॉजिक निकल जाएगा और आपकी एक मशीन जो है वो रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस लॉजिक लैब का रिलेशन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। इम्पॉर्टेंस एस्पेक्ट वही है कि आपको कभी भी कोई काम करना है तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि लॉजिक कौन सा डिफाइन करना है, मतलब कि एविडेंस जो कलेक्ट किया है आपने या रैंडम सैंपल से जो एविडेंस कलेक्ट करके लेके आए हो उसके लिए प्रूफ क्या है, वैलिडेशन चेक क्या लगाया आपने। अगर आपने ये इम्प्लीमेंटेशन पढ़नी होगी तो लास्ट वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है अंडर द स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस विद द मल्टीपल टेस्ट। आपको पता लग जाएगा कि एविडेंस की बात ये क्यों बार बार कर रहे हैं, क्यों प्रूफ की, क्यों वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको लॉजिक की हेल्प हमेशा चाहिए होती है। और इसके अलावा जो इसका ये सिग्निफिकेंस है और ये जो डेफिनेशन है इसमें डेफिनेशन भी यही कहती है कि एक प्रूफ दे दो, वैलिडेशन दे दो कि इसके पीछे क्या रीज़न है। सेकंड वो कहती है कि इस बिहाइंड रीज़न के पीछे आपने जो डिसीज़न लिया है टेस्टिंग करके वो डिसीज़न किस लॉजिक के ऊपर लिया है, नॉट ऑन द ह्यूमन इमोशंस, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द लॉजिक। लॉजिक के बारे में हम आने वाले पार्ट्स में ज़रूर डिटेल में भी पढ़ेंगे, सो जो भी इसको सुनेंगे वरी मत कीजिएगा। एंड जो रीजनिंग देनी होती है वो एज ए एजेंट दे सकते हो कि जिस एजेंट ने बनाया हो, जिसने काम करना हो, वो आपका अंडरस्टैंडिंग लॉजिक जो है वो लेके चले और उसमें अगर कैपेबिलिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली वो आपका एक अंडरस्टैंडिंग वाला लॉजिक बन जाएगा जिसमें रीजनिंग जो देनी है हमने, जो बना रहा है एजेंट सिर्फ वही दे सकता है। और जब वो प्रूफ करेगा एजेंट कि अब उसने चलना है मशीन ने, तो एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे रोबोटिक साइंस है, रोबोट्स आप देख सकते हो, सीरी है, अलेक्सा है, ये वाली जो जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना, जब आप कोई वॉइस रिकॉग्निशन रिकॉर्डिंग सिस्टम बोलते हो और गूगल की मशीन भी आपको रिटर्न बैक देती है, वो गूगल की मशीन, अलेक्सा, सीरी, रोबोटिक साइंस सारे एजेंट कहलवाते हैं तब, जो कि वो लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि
जो ह्यूमन ने मशीन बनाई है उसको लॉजिक दे दिया गया है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन दे दी गई है कि जब भी ह्यूमन माइंड कोई भी क्वेश्चन सोच के आपको क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली डेटाबेस में से ढूंढ के रिटर्न बैक करना है, जो कि सीरी और एलेक्स को जब आप देखते हो तो वो करते हैं। सो वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसी तरह से ही लॉजिक अंडरस्टैंडिंगेबल फीचर से चलती है हमारी, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और लॉजिक लैब का बहुत बड़ा रिलेशन भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, बट लॉजिक अंडरस्टैंड लॉजिक लैब करती है। सो ये था हमारा ओवरव्यू, एंड इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट द relation of the artificial intelligence and the logic lab with the truth functional values. Then take care, stay tuned with the channel for the another videos.